आपने अक्सर डॉक्टर, हकीम और हेल्थ एक्सपर्ट्स को ये कहते जरूर सुना होगा कि जो लोकल फल और सब्जियां होती हैं, यानी वो फल और सब्जियां जो कि मकामी तौर पर पैदा होती हैं, वो सेहत के लिए सबसे अच्छी होती हैं। इसकी वजह यह है कि इन फल और सब्जियों को लोग सदियों से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसलिए लोगों को पता होता है कि इनके फायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, इनकी तसीर क्या है, किसको ये फल और सब्जियां खानी चाहिए जबकि किन लोगों को ये फल और सब्जियां हरगिज नहीं खानी चाहिए, किन बीमारियों में ये फायदे देती हैं और किन बीमारियों में ये बीमारी को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। लेकिन ऐसे फल और सब्जियां जिन्हें दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट किया जाता है, क्योंकि लोग इनके बारे में ज्यादा नहीं जानते, तो इसलिए इनके इस्तेमाल में अक्सर कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो कि बाद में जानलेवा भी साबित होती हैं। और ऐसा ही एक फल है जापानी फल, जिसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जापानी फल लोकल फल नहीं है, बल्कि इसको दूसरे मुल्क से इंपोर्ट किया गया है। इसलिए अगर आप भी जापानी फल से पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको जापानी फल इस्तेमाल करने के फायदों के बारे में भी बताएंगे और नुकसानात के बारे में भी, इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किन लोगों को जापानी फल का इस्तेमाल करना चाहिए जबकि किन लोगों को जापानी फल के पास भी नहीं जाना चाहिए। जापानी फल खाने से बहुत से लोग अब तक मौत का शिकार क्यों हो चुके हैं और कैसे आप इससे बच सकते हैं, आज की वीडियो में इसके बारे में भी बात करेंगे। छोटी सी वीडियो है, इसलिए अगर आप जापानी फल से पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, ना कि इसके अगले शिकार होना चाहते हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जापानी फल के बस नाम में ही जापान आता है, लेकिन असल में ये फल चाइना का मकामी फल है और तकरीबन 3500 साल से ज्यादा अरसे से चाइना में इस फल को काश्त किया जाता है। लेकिन क्योंकि जापानी लोग इस फल को बहुत शौक से खाते हैं, यहाँ तक कि जापान में तो इसे कुदरती मेडिसिन माना जाता है, यही वजह है कि इस फल का नाम जापानी फल पड़ गया। जापानी फल के अगर चंद बड़े फायदों की बात करें तो इसे कुदरती मल्टीविटामिन और फूड सप्लीमेंट कहा जा सकता है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। अगर आप सिर्फ 160 ग्राम जापानी फल इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको आपकी डेली की जरूरत का 55% विटामिन ए, 22% विटामिन सी, 6% विटामिन ई, 5% विटामिन के, 8% विटामिन B6, 8% पोटेशियम, 9% कॉपर, 30% मैग्नीज के अलावा मैग्नीशियम, फास्फोरस, प्रोटीन और फाइबर भी भरपूर मिकदार में हासिल हो जाएगा। जापानी फल ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है। जापानी फल को अगर आप लगातार 10 से 12 दिन भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये आपकी स्किन और बालों को बिल्कुल रीन्यू कर देता है। जापानी फल के इस्तेमाल से स्किन टाइट होती है, स्किन पर नमूदार होने वाली झुर्रियां गायब हो जाती हैं, स्किन ग्लोइंग और फ्रेश नजर आने लगती है। इसी तरह जापानी फल का इस्तेमाल बालों की ग्रोथ को भी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि जापानी फल विटामिन ए से भरपूर होता है, इसलिए इसको इस्तेमाल करने से नजर तेज होती है। इसलिए अगर आपकी भी नजर कमजोर होती जा रही है तो कम से कम 10 दिन लगातार जापानी फल को इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह ताला नजर पहले जैसी हो जाएगी। जापानी फल का इस्तेमाल हार्ट अटैक और दिल के अमराज से बचाने में मदद करता है, क्योंकि ये ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट फ्लेवोनॉइड से भरपूर होता है जो कि दिल में इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश को कम कर दिल को हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं। वैसे भी जापानी फल दिल के अमराज होने की दोनों वजूहात यानी कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और हाई ब्लड प्रेशर को कम कर कंट्रोल में रखने में मदद करता है। जापानी फल के अंदर ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे डीएनए और सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं, जिस वजह से बड़ी और खतरनाक बीमारियां जिनमें कैंसर, डायबिटीज और जिगर की बीमारियां शामिल हैं, इन बीमारियों के होने के खतरात भी बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। जापानी फल का इस्तेमाल मर्दों और खवातीन को मखसूस और पशीदा अमराज से बचाता है, क्योंकि जापानी फल के इस्तेमाल से तमाम ही जरूरी हार्मोन्स बैलेंस में आ जाते हैं। फिर चाहे थायराइड हो, सुस्ती और थकावट, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पैदा होने वाला मोटापा या पीसीओडी, पीसीओएस या दीगर मसाइल, जापानी फल का इस्तेमाल आपको इन तमाम मसाइल से बचाने में मदद करता है। जापानी फल मेदे और आंतों में होने वाले अल्सर और जख्मों से बचाता है और इन्हें हील करने में मदद करता है। जापानी फल कब्ज को भी दूर करता है और मेदे में बढ़ी हुई बेतजाबियत को भी कम कर देता है। जापानी फल पेशाब आवर है। जापानी फल के इस्तेमाल से गुर्दों की सफाई होती है और गुर्दों ने जितना भी वेस्ट मटेरियल होल्ड कर रखा होता है वो तमाम पेशाब के रास्ते से जिस्म से बाहर निकल जाता है। जापानी फल का शुमार ताकत बढ़ाने वाले फलों में होता है, इसलिए अगर आपको जिस्मानी कमजोरी होती जा रही है या हर वक्त सुस्ती और थकावट छाई रहती है तो बस लगातार 10 दिन जापानी फल को इस्तेमाल कर ले, जिसमें बेहतरीन ताकत आ जाएगी और सुस्ती और थकावट का तो चंद दिन में मुकम्मल तौर पर खात्मा
हो जाएगा। जापानी फल क्योंकि न्यूट्रिशन से भरपूर होता है और इसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा कम पाई जाती हैं, इसलिए जापानी फल को वजन कम करने वाला फल भी कहा जाता है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो जापानी फल को इस्तेमाल करते हुए एक महीने में 5 से लेकर 7 किलो तक भी वजन कम किया है। लेकिन अब बात कर लेते हैं जापानी फल के उन नुकसानात और साइड इफेक्ट्स की जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं अगर आप एक गलती कर देते हैं। कुछ लोग जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं उन्हें जापानी फल के इस्तेमाल से मुंह और गले में खारिश आना शुरू हो सकती है। इसी तरह कुछ लोग जब जापानी फल का इस्तेमाल करते हैं तो उनका मुंह खुश्क हो जाता है। ये बुनियादी तौर पर जापानी फल में मौजूद एक खास किस्म के फाइबर की वजह से होता है जो कि असल में मुंह की सफाई ही कर रहा होता है। लेकिन जापानी फल का जो सबसे जानलेवा और खतरनाक साइड इफेक्ट है वो है एनाफिलैक्टिक शॉक। ये एक किस्म की एलर्जी है लेकिन बहुत ही ज्यादा संगीन और जानलेवा, और इस एलर्जी के चलते बहुत से लोगों की जान चली भी जाती है। इस एलर्जी में किसी मखसूस ग़िज़ा के इस्तेमाल से, जैसे कि इस केस में जापानी फल के इस्तेमाल से, हमारा इम्यून सिस्टम गैर जरूरी तौर पर एक्टिवेट हो जाता है और कुछ ऐसे केमिकल्स छोड़ने लगता है जिनकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, सांस खराब होने लगती है, दिल की धड़कन तेज और आहिस्ता होने लगती है, यानी बेतरतीब हो जाती है, स्किन पर रैशेस आ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो जाती है। ये एलर्जी कई घंटे तक रह सकती है और इस एलर्जी के चलते जान भी जा सकती है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक एलर्जी है। इसलिए जापानी फल को इस्तेमाल करते वक्त दो चीजों का हमेशा ख्याल रखें कि एक दिन में 2 से ज्यादा जापानी फल का इस्तेमाल ना करें, और दूसरे नंबर पर अगर जापानी फल के इस्तेमाल से जरा भी आपको एलर्जी होती है तो कुछ दिन तक जापानी फल का इस्तेमाल ना करें और दोबारा थोड़ी मिकदार में जापानी फल का इस्तेमाल कर देखें। अगर एलर्जी नहीं होती तभी इसका इस्तेमाल करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए।